अनदर वे इज़ अ टेक्निक ऑफ कंप्यूटेशन, जिस तरह से NFA DFA है, जिस तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन भी हमारे पास लैंग्वेजेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास जो लैंग्वेज है वो रेगुलर है तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है, और अगर रेगुलर लैंग्वेज नहीं है तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बन सकता। तो 1 to 1 मैपिंग आ जाती है। यू कैन से जो हमारे पास पहले हम DFA और NFA का कंसेप्ट करके आ चुके हैं कि लैंग्वेज इज़ रेगुलर इफ़ इट हैज़ ए NFA, if it has a DFA, or language is regular if it is expressed by regular expression. So we can say we are given a regular language L and we are given a L is a standard representation. So NFA, DFA or regular expression have to be proven for that particular language. एक एग्जांपल ले लेते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्क्राइब योर रेगुलर लैंग्वेज। सो ये नज़र आ रहा है आपके पास A+B.C होल पे स्टार है, तो हम ये एक्सप्रेशन इसके अंदर यूज़ करते हैं प्लस डॉट एटसेट्रा। अब ये किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं हमारे पास, यू कैन से कि स्टार का मतलब हमें होता है कि एनी पॉसिबल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, एनी पॉसिबल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो है उस सेट की जिसके ऊपर स्टार हो तो स्टार ऑपरेशन कहलाता है। और कामा का प्लस का मतलब है ये रिसेंबल करता है हमारे कामा से, कामा का मतलब है अल्टरनेटिव्स। एंड देन अगर आप डॉट की बात करें तो डॉट इज़ कॉन्केटिनेशन, तो बी और सी कॉन्केटिनेट होके बी पहले आएगा, सी बाद में आएगा। इस तरह से हमारे पास चीज़ें बनती हैं। परमिटिव अगर हम दे दें, परमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास फाई है, फाई का मतलब है नथिंग। लैम्डा, लैम्डा का मतलब है स्ट्रिंग, बट दैट स्ट्रिंग इज़ अ नल स्ट्रिंग। फिर उसके बाद अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी यूटिलाइज्ड और रिप्रेजेंटेड यूजिंग द अल्फ़ा। गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन में R1 R2 दो रेगुलर एक्सप्रेशन हैं, दोनों में अगर हम करें R1 + R2 तो ये क्या होगा कि दोनों का क्या है, कम्बिनेशन पॉसिबल है। लेकिन ये कम्बिनेशन में आपके पास चॉइसेस है कि R1 पहले आए, R2 बाद में आए, R2 पहले आए, R1 बाद में आए। लेकिन अगर आप करते हैं R1.R2 तो इस R1 पहले आएगा और R2 बाद में आएगा। जब आप कहते हैं R स्टार या R1 स्टार तो इसका मतलब है R की एनी पॉसिबल परम्यूटेशन, R ना ही आए, एक दफ़ा आए, 2 दफ़ा आए, 3 दफ़ा आए, 4 दफ़ा आए, एनी इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम ये आ सकता है। ठीक है, सो R की एनी पॉसिबल परम्यूटेशन। और जब हम पैरेंथेसिस में करते हैं तो वी जस्ट चेंज द ऑर्डर। पैरेंथेसिस क्या करती है, जो इनसाइड द पैरेंथेसिस होगा पहले सॉल्व होगा और फिर बाय इनसाइड आउटसाइड द पैरेंथेसिस बाद में सॉल्व होगा। इसको अगर हम देखें रेगुलर एक्सप्रेशन में, अब हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है A+B.C और होल के ऊपर स्टार है और वो कंकेटिनेट हो रहा है, डॉट हो रहा है किसके साथ, यहाँ पे किसके साथ हो रहा है, C+फाई। फाई का मैंने हमने कहा कि फाई मतलब नो रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, सो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है। और कौन सी एग्जांपल है जो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, नॉट ए रेगुलर एक्सप्रेशन, A+B प्लस हो और दूसरा करेक्टर ना हो। जैसे कैलकुलेटर में भी एरर आ जाता है, अगर आप 2+3+ करके एंटर कर देंगे एरर आएगा, सिंटैक्स एरर। तो ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं होते। लैंग्वेज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय LR, लैंग्वेज ऑफ R, लैंग्वेज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसके अंदर हम कहते हैं कि एग्जांपल ले लें, जब हम ओपन करेंगे किसी लैंग्वेज को तो रेगुलर एक्सप्रेशन से कैसे बनाएंगे, जब होल स्टार होता है तो पहले बनने वाली स्ट्रिंग क्या होगी, नल स्ट्रिंग। तो फर्स्ट वन इज़ लैम्डा। फिर क्या होगा, इसके अंदर जो आपके पास स्ट्रिंग के कम्बिनेशन है वो A+B+C है। A इंडिपेंडेंट आएगा लेकिन B और C साथ में मिल के आएंगे। B और C में ऐसा नहीं हो सकता B आ जाए C ना आए, C आ जाए B ना आए। B.C का मतलब दे विल बी कम टुगेदर। हाँ, इसकी परम्यूटेशन हो सकती है अगर होल पे स्टार हो, और होल पे स्टार मौजूद है तो B और C मिला के 2 दफ़ा आ सकता है, BC। तो हम कैसे करते हैं इसको, एक्चुअली फर्स्ट होल एक्सप्रेशन है स्टार, तो पहली स्ट्रिंग बन गई लैम्डा। फिर हम एक ले लेंगे A आ गया, फिर ले लेंगे B, C, तो BC आएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का कम्बिनेशन, और कम्बिनेशन में हम लेंगे यानी कंबाइन करेंगे इसको परम्यूटेशन में, यानी ऑर्डर चेंज करके। यानी ऐसा होगा ABC और दूसरा बनेगा BCA। ABC और BCA दोनों डिफरेंट स्ट्रिंग कहलाएंगी। तो इसको हमने क्या किया, आसान करने के लिए इसको ऐसे बनाया है कि पहले मैंने इसको एक दफ़ा पहले 0 टाइम लिया तो नल लैम्डा आ गया, 1 टाइम लिया दोनों को तो A आ गया और BC आ गया।
फिर ए को ट्वाइस लिया तो डबल ए आ गया, फिर बी सी को ए के साथ कंकेटिनेट किया तो ए बी सी आ गया, फिर दोबारा हम कंकेटिनेट करेंगे ऑर्डर चेंज करके, यानी ए को बी सी के साथ करेंगे तो ए बी सी हो गया, और बी सी को ए के साथ करेंगे तो बी सी ए हो गया। ठीक है, तो ए बी सी और बी सी ए डिफरेंट है। और इसी तरह से क्या करेंगे, अब दोबारा ट्रिपल ए आएगा, आगे डॉट 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 कर दिया, लेकिन आपको पैटर्न बता देता हूँ क्या आएगा, ट्रिपल ए आएगा, फिर डबल ए बी सी आएगा, फिर बी सी डबल ए आएगा, इस तरह से चीज़ें, या बी सी ए आएगा, इस तरह से चीज़ें चलती रहेंगी और ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन जनरेट हो जाएंगे। अब परमिटिव डेफिनेशन की तरफ आएँ तो परमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन एल ऑफ फाइव इन लैंग्वेज ऑफ फाइव इज फाइव, एल ऑफ लैम्डा इज the string language that is containing the only one string, that is lambda string, and the L of A is language that contain a single character A. इसी तरह से फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन R1 एंड R2 हम कहते हैं दो रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 एंड R2, तो लैंग्वेज ऑफ R1 प्लस R2 इज लैंग्वेज ऑफ R1 यूनियन लैंग्वेज ऑफ R2. So language of R1 dot R2 it means language of R1 plus language of R2, लेकिन कॉन्केटिनेटेड फॉर्म में, L will come first and L2 will come second. L1 लैंग्वेज ऑफ R1 स्टार का मतलब है R1 की पॉसिबल परम्यूटेशन। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम कहेंगे कि दूसरा तरीका ये है कि लैंग्वेज ऑफ R निकालें और लैंग्वेज की पॉसिबल परम्यूटेशन निकाल लें, दोनों इक्विवेलेंट हैं। एंड पैरेंथेसिस हमने कहा था कि पैरेंथेसिस क्या करेंगे, जस्ट ऑर्डर को चेंज करेंगी, ऑर्डर को एक्सप्लेन करेंगी। तो आप क्या करेंगे, R1 को एवेल्यूएट करेंगे पहले, जो बन जाएगी लैंग्वेज ऑफ LR, यानी पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करना, तो क्या बन जाएगी वो लैंग्वेज ऑफ R1। जी सेकंड वाला जो है इसमें ऐसे आएगा ना, एक R1 का एलिमेंट उसके साथ R2 का एलिमेंट एक सेकंड जी एक आएगा ना, ऐसे तो नहीं आएगा, पहले सिर्फ R1 के सारे, देखें कह रहे हैं दोनों बराबर हैं। लैंग्वेज ऑफ R1 R2 यानी आप R1 और R2 को कॉन्केटिनेट करें, फिर उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करें, या लैंग्वेज R1 की निकालें, लैंग्वेज R2 की निकालें, उन लैंग्वेजेस के रिजल्ट्स को कॉन्केटिनेट करें, बोथ आर इक्विवेलेंट, इक्वल बल्कि इक्विवेलेंट किया जाए। ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है, ऐसे कर लें या वैसे कर लें। रेगुलर एक्सप्रेशन देखें, ए प्लस बी और ए के ऊपर क्या है, स्टार है, तो ए प्लस बी में मतलब है कि इनमें से दोनों में से एक आएगा, और स्टार है ए का, तो ए आएगा स्टार, स्टारिक नंबर ऑफ टाइम, यानी लैम्डा 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी। लेकिन इसके साथ ए और बी कितनी दफ़ा आएंगे, एक दफ़ा आएगा। तो अगर हम इसको ओपन करें, इसको मैं ओपन करना सिखा रहा हूँ कि आप पहले क्या करेंगे, पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे, तो क्या बन जाएगी लैंग्वेज ऑफ ए प्लस बी और लैंग्वेज ऑफ एल ए स्टार। ठीक है, उसके बाद आप ओपन करेंगे तो बन जाएंगे लैंग्वेज ऑफ ए प्लस बी, लैंग्वेज ऑफ ए स्टार, और इसको अगर हम कहें लैंग्वेज ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, प्लस है, प्लस का मतलब यूनियन, तो लैंग्वेज ऑफ ए लैंग्वेज ऑफ बी, और एल स्टार है तो एल स्टार का मतलब आप यूँ भी कह सकते हैं कि ए स्टार की लैंग्वेज या लैंग्वेज ऑफ ए और उसका होल स्टार दोनों इक्विवेलेंट है, तो हमने इसको यूँ भी रिप्लेस कर सकते हैं कि लैंग्वेज ऑफ ए और उसका क्या कर दें, होल स्टार, लैंग्वेज का स्टार कर दें। लैंग्वेज ऑफ ए सिंपल ए बन जाएगी, लैंग्वेज ऑफ बी सिंपल बी बन जाएगी, तो ये ए कामा बी आ गई। और लैंग्वेज ऑफ ए स्टार क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल, परम्यूटेशन में वर्ड यूज़ करता हूँ, परम्यूटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ परम्यूटेशन ऑफ ए स्टार, तो लैम्डा ए डबल बी। परम्यूटेशन और कम्बिनेशन में क्या फ़र्क है, ऑर्डर कम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। तो जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो नई स्ट्रिंग बन जाएगी, कम्बिनेशन में ऐसा नहीं है। ठीक है, वो एक ही दफ़ा काउंट होगा। सो इन दोनों को अब कंकेटिनेट करेंगे, ए लैम्डा के साथ होगा तो क्या बन जाएगा, ए के साथ बनेगा तो डबल ए ट्रिपल ए के साथ मिलेगा तो 4A एंड सो ऑन। इसी तरह बी की स्ट्रिंग बनेगी, पहली बी लैम्डा के साथ होगी तो बी ए बी डबल ए एंड सो ऑन। अब आपका काम शुरू हो जाता है। इतनी एक्सप्लेनेशन कर दी मैंने, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मुझे थोड़ा सा करके दिखाएं, क्या इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना के दिखाएं। स्टार्ट।
Class participation will be counted towards a sessional. सॉल्व करें, बताएं. कर रहा हूँ. Wrong. हाँ देखो मैं पढ़ी ना. भूला हो यार, ऐसे जब अगर पढ़े हुए भी भूला हो बोलेंगे तो फिर मसला है ना. फिर तो मैं दोबारा यही पढ़ाना पड़ जाएगा. थोड़ा वो नहीं होता है, वन और नन वाला चक्कर है. क्लोज नहीं होता भाई. हाँ क्लोज नहीं होता, डायरेक्टली आप सही होता है बात. गलत सही है. भाई क्यों लगाया? इसलिए बी के साथ ये सब ये है ना, लेकिन बी पहले स्ट्रिंग फिर पाया नहीं जाएगी और फिर स्टार होगा. इसका होल स्टार क्या होगा? लैम्डा. लैम्डा के बाद पाई कंकेटिनेट करेगा तो क्या आ जाएगा? लेकिन स्ट्रिंग पाया नहीं जाएगी. क्या हुआ? गलत हो गया. तो क्या लगाओ, लॉजिक लगाओ. देखो अभी इतना एक्सप्लेन करने के बाद ये है कि आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें, सोचें कि कैसे बनेगी स्ट्रिंग. जल्दी जल्दी मैं 1 मिनट देता हूँ. जी जब्बार, अब्दुल जब्बार ने नहीं है मेरे जी आने पड़े हो. अच्छा मेरे पास जो है ना अक्सर लोग जल्दी विड्रॉ कर लेते हैं आपने तो डेटा एक्सरसाइज किया होगा. हाँ क्यों यार रिपीट हो रहा तो 20 के साथ नहीं आना चाहिए, स्ट्राइक के साथ पहले स्ट्रिंग भी आनी चाहिए. डबल कहाँ है? डबल ला के जाओ. और डबल बी गलत हो गया ना. Okay, this is the regular expression for that. Let's चलें आगे मौका देते हैं. ये हल करें, आसान है बहुत. सेट बनाए ना. रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, सेट क्यों बनाना है? Regular expression for that. Given a language of all R, you have to develop a
Design a regular expression for that. इमेज मैं मैसेज कर देता हूँ, ठीक है प्लस क्यों लगाया? अच्छा, और in kind information there is no plus operator in power. प्लस में दूसरा है, सो उसमें मेन में उसमें हमने पढ़ा था, उसमें वो जीरो नहीं हो सकता, तो कौन सा? हमने पढ़ा था, याद है सर पर नहीं पढ़ा है। अगर फॉर स्ट्राइक है ये तो प्लस क्यों आ रहा है? सारी प्लस कैसे होगा? होगा ही होगा ना, प्लस क्यों करोगे? ठीक है, चलिए, बहुत आसान था, इंतहाई आसान था। हाँ, और माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत जल्दी कर लिया। सही है, क्लियर है, प्लस नहीं आएगा। वन मोर, अब थोड़ा वर्डिक्ट में, ऑल स्ट्रिंग विथ एटलीस्ट 2 consecutive 0, ऑल स्ट्रिंग विथ एटलीस्ट 2 consecutive 0। ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें एटलीस्ट 2 consecutive 0 आए, उसके अलावा तमाम पॉसिबल परम्यूटेशन इज अलाउड। चलें, बता देता हूँ, लगने का 2 0 आना अलाउ है, ठीक है। उसके अलावा क्या करेंगे? 1 + 0 स्टार 1 + 0 स्टार, बस, क्लियर। हेलो पोही कजा हाँ ध्यान दो तो के
जी ये बना दें ऑल स्ट्रिंग विदाउट ट्रू कंसेक्टिव ज़ीरो, ऑल स्ट्रिंग विदाउट ट्रू कंसेक्टिव ज़ीरो। This one, yeah. No. इसमें आ जाएंगे ना टू कंसेक्टिव जीरो, होल स्टार है ना, वन की कम्बिनेशन आएंगे, जीरो के कम्बिनेशन आएंगे इसमें। अब यहाँ से आ जाएंगे, फिर जीरो वन वाली स्ट्रिंग जनरेट होगी, वो भी होनी चाहिए है। ऑल स्ट्रिंग, ऑल में ये आ जाता है वर्ड, फिर ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा सब कुछ होना भी चाहिए। ये जीरो वन और ट्रिपल वन वाली नहीं आएगी। ट्रिपल वन वाली तो आएगी ना सर, ट्रिपल वन तो नहीं आएगी। और जीरो है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, वन प्लस जीरो है ना, फोर स्टार स्टार इसको ओपन करेंगे, इससे जैसा आ रहा है टू स्टार इसमें तो आ रहा है जीरो वाली। चलें, ये है जिसमें टू कंसेक्टिव ज़ीरो नहीं आएंगे, वन प्लस ज़ीरो वन स्टार, इसमें ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन आएंगे, वन वन के भी आ जाएंगे, डबल वन ट्रिपल वन फोर वन ये भी आ जाएगा, कहाँ से, वन से, और जीरो वन से क्या आएंगे, जीरो वन के कम्बिनेशन। लेकिन एक कोताही या एक कमी थी, वो क्या थी कि जीरो वन के बाद अगर ज़ीरो आए या सिर्फ ज़ीरो आए सिंगल, वो यहाँ से ले लिया, ठीक है। सो अब आते हैं टुवर्ड्स अब बाकी मिड टर्म में, ठीक है। अब आते हैं बाकी, डिफाइन रेगुलर एक्सप्रेशन R1 और R2 एंड आर इक्विवेलेंट इफ L ऑफ R1 इज इक्वल टू L ऑफ R2। दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, दोनों इक्विवेलेंट कहलाएंगे अगर दोनों से बनने वाली लैंग्वेज सेम हो, दोनों से बनने वाली लैंग्वेज सेम हो, तो जिनसे बनी है वो दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हैं, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कहलाएंगे, इक्वली कहलाएंगे। इफ लैंग्वेज इज इक्वल देन एक्सप्रेशन आर इक्विवेलेंट। और सिमिलरली NFA में अगर दोनों NFA एक ही लैंग्वेज एक्सेप्ट करते हैं तो दोनों NFA इक्विवेलेंट हैं, इक्वल नहीं है। सो इक्वल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस है। जैसे मैं कह सकता हूँ तो आप तमाम स्टूडेंट मेरी नज़र में इक्वल हैं, लेकिन आप इक्वल नहीं हो। कोई 40 kg का है, कोई 50 kg का है, ठीक है, कोई उम्र में ज़्यादा है, कोई कम है, ऐसे ही है। बट मेरे लिए क्या है, इक्विवेलेंट हो। क्लियर। ऑल स्ट्रिंग विदाउट टू कंसेक्टिव ज़ीरो, दो इसकी एग्जांपल हैं। देखें, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन ये है पहले वाला, ये भी सेम आउटपुट लाएगा, टू कंसेक्टिव ज़ीरो विदाउट टू कंसेक्टिव, और नीचे वाला भी रेगुलर एक्सप्रेशन विदाउट टू कंसेक्टिव ज़ीरो बनाएगा। तो दोनों क्या हुए, इस लिहाज से दोनों इक्विवेलेंट हुए। रेगुलर एक्सप्रेशन एंड रेगुलर लैंग्वेज। लैंग्वेज जनरेटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन इज रेगुलर लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय, यू कैन से लैंग्वेज जनरेटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ रेगुलर लैंग्वेज। हमें प्रूफ करनी हो तो उसको हम कहेंगे लैंग्वेज जनरेटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन इज सबसेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज और इज अ सुपरसेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। कोई दो चीज़ें इस वक्त बराबर हो सकती हैं जो दोनों एक दूसरे का सबसेट भी हों और सुपरसेट भी हों। सेट क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, क्यों इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास जो लैंग्वेज है वो सेट की फॉर्म में होती है। लैंग्वेज क्या है, सेट की फॉर्म में है। तो दो लैंग्वेज बराबर हैं जब हम करेंगे कि हम कहेंगे एक पहली लैंग्वेज दूसरी का सबसेट है और दूसरी लैंग्वेज पहली का सबसेट है, तब दोनों बराबर ही हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सबसेट तो होना पॉसिबल नहीं है ना। सबसेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग L1 और L2 में, L1 में वो स्ट्रिंग जो हैं वो L2 में भी मौजूद हों और L2 की स्ट्रिंग L1 में ही मौजूद हों, तभी पॉसिबल है ना, कि दोनों एक दूसरे का सबसेट तभी पॉसिबल है जब दोनों बराबर हों, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। इसको प्रूव कर सकते हैं और इसको प्रूव करने का तरीका ये है कि फॉर एनी रेगुलर एक्सप्रेशन आप लैंग्वेज बनाएं, उससे लैंग्वेज बनाएं रेगुलर,
और दूसरा तरीका है कि कोई रेगुलर लैंग्वेज लें और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना दें, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। फॉर एनी लैंग्वेज एल इज देयर इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन आर विद द एल ऑफ आर विच इज़ इक्वल टू एल। अब पहला पार्ट एक्सप्लेन करते हैं और उसको यूज़ करते हैं प्रूफ बाय इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर प्रूफ टेक्निक है। प्रूफ पढ़ के आए हैं माशाल्लाह से डिस्क्रीट में। प्रूफ की कितनी टाइप होती है? डायरेक्ट प्रूफ, इनडायरेक्ट प्रूफ। और इनडायरेक्ट प्रूफ की दो कंडीशन होती हैं, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन और प्रूफ बाय कंट्रापोजिशन। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन और प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। और डायरेक्ट प्रूफ ही होता है, और इसका डायरेक्ट प्रूफ का तरीका है प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन और प्रूफ बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हम प्रूफ करते हैं प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन या इंडक्शन प्रूफ। इंडक्शन प्रूफ में हम कहते हैं प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन फाई ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें कोई भी लैंग्वेज के अंदर सिंबल नहीं होती। तो एल ऑफ एम इज इक्वल टू फाई, इसका मतलब एल ऑफ फाई इज द मशीन दैट डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग। एन की बात करेंगे, ऐसा एन है जिसमें कुछ भी एक्सेप्ट ना हो। वो ऐसा कौन सा एन है जिसके अंदर फाइनल स्टेट ही ना हो। क्या एक्सेप्ट करेगा? कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे ही है ना, द एन डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग, तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? फाई, और उसकी लैंग्वेज क्या होगी? एल ऑफ फाई। द रेगुलर एक्सप्रेशन एन एफ ए दैट एक्सेप्ट ओनली लैम्डा, तो इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है। देयर नो नीड टू गो, देयर नो नीड टू डिफाइन द ट्रांजिशन फॉर दैट। तो पहली स्टेट ही फाइनल स्टेट हो तो लैम्डा एक्सेप्ट करेगा। तो एल ऑफ एम क्या हुआ? एम टू लैम्डा हो गया, या एल ऑफ लैम्डा कह देंगे। तीसरा कि अगर वो ए एक्सेप्ट करेगा तो हम बोलेंगे देयर शुड बी ए ट्रांजिशन फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट फॉर दैट पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट। इफ द लैंग्वेज इज एक्सेप्टिंग सम अल्फ़ाबेट, let's suppose A, then there should be a transition from initial state to final state for that particular symbol. Clear? So ये primitive हो गई। अब assume करें hypothesis को, inductive hypothesis for any regular expression L of R1 R2 that L of R1 and L of R2 are regular languages. So we mean we have to prove inductive step for that. ये सिंपल स्टेप है हमारा। इंडक्टिव स्टेप क्या होगा? इंडक्टिव स्टेप है कि एल ऑफ आर वन प्लस आर टू, उसके लिए प्रूफ करें। एल ऑफ आर इंटू आर वन इंटू आर टू, उसके लिए प्रूफ करें। एल ऑफ आर स्टार, इसके लिए प्रूफ करें। और एल ऑफ आर सिंपल पैरेंथेसिस को भी प्रूफ करें। ये इसके क्या कहलाएंगे? इंडक्टिव स्टेप। मैथमेटिकल इंडक्शन याद तो है, भूल गए? इंडक्शन क्या होती है? नो सर वो आर होती है, अगर टेस्ट पास करके आया, ऐसे ही जुगाड़ लगा के टेस्ट पास किया था, उस टाइम किया था, इजी आता था। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? सर अगर आर है वो प्रूव हो रहा है, आर प्लस वन भी प्रूव हो रहा है, तो ये आर एन तक प्रूव हो जाएगा। ये थोड़ा मुझे मैथमेटिकल इंडक्शन ये होता है कि इफ देयर इज सम थ्योरम या हाइपोथेसिस ट्रू फॉर k, इट शुड आल्सो बी प्रूव फॉर k प्लस 1। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इट शुड बी प्रूव फॉर 0, इसको बेस केस कहते हैं। इट विल प्रूव फॉर k एंड देन विल प्रूव फॉर k प्लस 1। तो ये बेस केस कहलाता है, ठीक है। ये इंडक्टिव केस कहलाता है और ये प्रूफ केस कहलाता है। ये प्रूफ है, k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। बेस के लिए ट्रू है, k केस के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। ये इंडक्टिव कहलाता है। By inductive hypothesis, we know that L of R1 and L of R2 are regular language. We know that regular language are closed under the union, concatenation and star. तीनों के अंदर में लैंग्वेज जो है वो सेटिस्फाइड है। लैंग्वेज आर ऑफ R1 एंड यूनियन लैंग्वेज ऑफ R2, दोनों का यूनियन करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट लैंग्वेज क्या होगी? रेगुलर ही होगी। लैंग्वेज ऑफ R1 उसका कंकेटेनेशन करेंगे लैंग्वेज ऑफ R2, तो उसके साथ दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो भी लैंग्वेज क्या होगी? रेगुलर ही होगी। और एल स्टार करेंगे तो भी लैंग्वेज रेगुलर ही रहेगी, वो अपना स्कोप चेंज नहीं करती।
इस प्रूफ को देखते हुए सामने हम कहते हैं देयर फोर these all steps are allowed in the regular language, so they are regular language. अब हम ट्रिवियली क्या करेंगे, हम कहेंगे L of R1 is regular language. इसका मतलब ये हुआ कि for any regular case there L is a regular expression R with the L of R is equal to R L by proof or construction of regular expression. अब हम दूसरी टेक्निक ये है कि कंस्ट्रक्शन के ज़रिए प्रूफ करेंगे. कंस्ट्रक्शन क्या है, हम कहते हैं कि लैंग्वेज L इज़ अ रेगुलर, देयर इज़ एन एफ ए दैट M, एन एफ ए मशीन M यूज़ करते हैं मशीन के वर्ड के लिए, एन एफ ए M दैट एक्सेप्ट इट. सो L ऑफ M, लैंग्वेज ऑफ मशीन, इज इक्वल टू लैंग्वेज. एंड विच लैंग्वेज, दैट लैंग्वेज शुड स्टार्ट फ्रॉम सम स्टेट, इनिशियल स्टेट, एंड लीड्स टूवर्ड्स द फाइनल स्टेट. एंड देयर आर सम सिंगल फाइनल स्टेट ओनली, देयर इज सम सिंगल फाइनल स्टेट, and the transition exists from initial to final state, and that transition is the language. Clear? In generalize इसको प्रूफ करते हैं. Let's suppose हमारे पास ये मशीन है M, this is a NFA, and we have to prove that this the language accepted by this NFA is regular language. और लैंग्वेज रेगुलर हो तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है. तो हम क्या करेंगे, ये लैंग्वेज लेंगे, लैंग्वेज को कन्वर्ट करेंगे रेगुलर में, और वो रेगुलर है तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनना हो चाहिए. तो इस मशीन पे जो एक्सेप्ट होता है वो लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है. इस केस से हम बनाते हैं. ये टेक्निक कहलाएगी प्रूफ बाय कंस्ट्रक्शन. ठीक है. जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ लिया हमने, लूप है, ए का लूप है, और बी पे जाने या इस स्टेट से इस स्टेट पे जाने के लिए दोनों में से कोई एक सिंबल होनी चाहिए, ए या बी, और उधर जाके क्या है, सी का लूप है. तो हम कहते हैं दोनों में से एक पोजीशन होनी चाहिए, ए या बी. कामा लगाते हैं लैंग्वेज में, और रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं. तो हमने कहा ए प्लस बी. अच्छा, ए कितनी दफ़ा आ सकता है, एनी नंबर ऑफ टाइम इंक्लूडिंग लैम्डा. सी कितनी दफ़ा आ सकता है, एनी नंबर ऑफ टाइम इंक्लूडिंग लैम्डा. तो हमारे पास फिर रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ए स्टार, ए प्लस सी, सी स्टार, ए स्टार और ए प्लस सी, और सॉरी ए प्लस बी और सी स्टार. ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया, प्रूफ बाय कंस्ट्रक्शन हो गया. ठीक है. रिवर्स एक और एग्जांपल कर लेते हैं. अनदर एग्जांपल, इनिशियल स्टेट Q1, फाइनल स्टेट Q2. अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में. कहाँ जा रहे हैं, B से Q1 पे, A या B आएगा तो Q2 पे, और B का लूप आएगा तो Q2 पे ही रहेंगे. Q1 पे हैं और B का लूप आ जाए तो B पे ही रहेंगे. ठीक है, एक पॉसिबिलिटी. दूसरी पॉसिबिलिटी A आ जाए, यहाँ आ जाएंगे. क्योंकि ये NFA है तो देखिए A पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक Q1 से Q0 पे आ जाए, दूसरा Q1 से Q2 पे चले जाएं. A की दो पॉसिबिलिटी, B की दो पॉसिबिलिटी, Q1 से Q2 पे चले जाएं B आए तो, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, Q1 पे ही रहें लूप के ज़रिए. दो पॉसिबिलिटी इसकी हो गई. यहाँ पे A की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और B की पॉसिबिलिटी क्या है, लूप. पहले वाले पे A की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है और B की पॉसिबिलिटी क्या है, Q1 पे चले जाएं. तो ये हमारे पास NFA. अब इसका हमने क्या बनाना है, रेगुलर एक्सप्रेशन. तो हम कहते हैं जहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं, A या B पे Q1 से Q2 पे जा सकते हैं, तो उसको क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे. प्लस हो गया. अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, Q1 से Q0 से Q1 पे जाने के लिए हमें क्या चाहिए, B. तो ये एक ही दफ़ा आएगा B, एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं आ सकता. दिस विल बी ओनली कम्स वंस. तो इसको हमें, और ये पहली स्ट्रिंग होगी, पहली सिंबल होगी, तो ये सबसे पहले B आएगा. क्लियर है. तो उसके बाद B एक आ गया. उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, Q1 पे है और B दूसरी दफ़ा आ गया है, तीसरी दफ़ा आ जाए, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा आ जाए. मतलब एक दफ़ा तो B आएगा, लेकिन उसके बाद 2, 3, 4, 5 दफ़ा आ सकता है. तो हमने क्या किया, एक तो B लगाया और दूसरे B पे क्या कर दिया, स्टार कर दिया. अच्छा, ये चलता रहे A B B B B, और उसके बाद इसका मूड चेंज हो जाए तो कहाँ आ जाएगा, ये Q0 पे, Q0 पे आ जाएगा. किसके ज़रिए, A के ज़रिए. तो हम कह रहे हैं कि Q0 से स्टार्ट किया, Q1 पे गए, बहुत सारे B आए या एक भी नहीं आया,
अगर ए आ गया तो दोबारा क्यू नॉट पे आ जाएंगे। इस चीज़ को हमने यूँ किया, एक लूप लगाया, हमने कहा बी एक्सेप्ट किया और बी एनी नंबर ऑफ टाइम आया, और उसके बाद अगर ए आ गया तो क्यू नॉट पे ही आएंगे, तो ये लूप बना दिया क्यू नॉट पे ही। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी को देखें, Q1 पे हैं, ए प्लस बी आया तो कहाँ चले जाएंगे, Q2 पे। वहाँ पे जाने के बाद आपके पास बी स्टार यानी बी मल्टीपल टाइम आ सकता है, लेकिन अगर आप Q1 पे हैं और शुरू में ही बी आपका मल्टीपल टाइम आ जाए बी स्टार, तो इसका मतलब ये हुआ कि Q0 से Q2 तक जाने के लिए हमें कौन सा फासला तय करना पड़ेगा, बी स्टार ए प्लस बी और Q2 पे पहुंच जाएंगे। तो हमने ये लिख दिया बी स्टार ए प्लस बी Q2 पे पहुंच जाएंगे। क्लियर? नॉट रिपीट, Q0 बी से कहाँ गए, Q1 पे, बी स्टार से कहाँ रहेंगे, और ए प्लस बी से कहाँ चले जाएंगे। तो इसका मतलब Q0 से Q2 तक जाने का जो रास्ता है वो सारा हमने इस स्ट्रिंग की ट्रांजिशन पे लिखना है, इस ट्रांजिशन के ऊपर लिखना है, Q0 से Q2 की ट्रांजिशन पे लिखना है। ये वो रास्ता यही था, बी स्टार ए प्लस बी, तो ये लिख दिया बी स्टार ए प्लस बी। क्लियर? फिर क्या रह गया, बी के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक लूप लगा हुआ, तो आखिर में क्या लगा दें इधर, शुरू में क्या लगा हुआ है इस पर, बी स्टार ए, तो ये भी क्या ला जाएगा, शुरू में आ जाएगा। तो जब ये डाल देंगे शुरू में तो आपका बन गया फंक्शन कि ये दे दिया बी स्टार ए होल, ये लूप कितनी दफ़ा चल सकता है, एनी नंबर ऑफ टाइम, तो होल पे स्टार दे दिया, फिर बी ये वाला बी, फिर बी स्टार ये वाला बी स्टार, ए प्लस बी ये वाला ए प्लस बी, एंड देन बी स्टार इस लूप वाला बी स्टार। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया उस NFA से। दैट्स आल्सो प्रूव बाय कंस्ट्रक्शन। दो एग्जाम्पल करवा दी। सर ऐसा भी कर सकते हैं हम, पहले उसकी रेगुलर लैंग्वेज बनाए फिर उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाए। सेम, ठीक है, जो आपको आसान लगे, मुझे सेम चाहिए। क्लियर है कि आप रेगुलर लैंग्वेज बना दें, लैंग्वेज से एक्सप्रेशन बना दें, ओके, इफ यू आर जनरेटिंग राइट, बट देयर इज प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन यू आर जनरेटिंग द रेगुलर लैंग्वेज, द लैंग्वेज विल बी इनफाइनाइट। If you miss some string that is included in language but does not incorporated in the regular expression, your answer will be incorrect. और या तो करेक्ट होता है या सही होता है या गलत होता है, दरमियान की कोई चीज़ नहीं होती। मशीन में या तो प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा, करीब नहीं होता, करीब है, सही चलने करीब है। जी सर हर रेगुलर एक्सप्रेशन का DFA नहीं बन सकता ना, हर रेगुलर एक्सप्रेशन का DFA बन सकता है। सर जो पीछे लिखा हुआ है इसका बनाया ना, किसका, बोर्ड पे लिखा हुआ है इसका DFA बनाए, सर। नहीं बनेगा। नहीं सर, डबल ए कैसे आएगा वो, DFA कैसा NFA हाँ नहीं। हाँ, नहीं बनेगा, सर, मुझे लग रहा है डाउट तभी थ्योरी चेंज हो जाएगी अगर आपका डाउट जो है डाउट रहे, तभी तो क्वेश्चन किया है। ठीक है, थ्योरी चेंज हो जाएगी। जो भी लैंग्वेज जिसका NFA बन सकता है उसका DFA बन सकता है, जिसका DFA बन सकता है उसका NFA बन सकता है, जिसका NFA और DFA दोनों बन सकते हैं उनका रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है, या दोनों में से कोई एक बन सकता है। क्लियर है? दूसरी बात, आपको आसान तरीका ये है कि डेफिनेशन याद रखें। मैंने बताया था कि NFA इज द सबसेट ऑफ DFA। NFA तो बना हुआ है ना उसका, नहीं बना हुआ है, सर DFA is a subset of NFA, आपने उल्टा बोल दिया। DFA इज सबसेट ऑफ, NFA अच्छा कैसे प्रूफ, सर क्योंकि जो DFA और NFA होता है वो लार्जर सेट होता है, उसमें से क्योंकि एम्बिग्यूटी भी हो सकती है, लेकिन DFA जो होता है ना हमारा वो क्लियर होता है, एक ट्रांजिशन उसकी क्लियर होती है सारी। योर नेम प्लीज, हाँ अब्दुल रहमान, गुड। अब्दुल रहमान, इनिशियल स्टेट A plus B
फाइनल स्टेट। ठीक है, क्या है एन एफ है डी एफ है? सही है DF कहाँ से आ गया डी एफ है? एन एफ है। डी एफ है क्यों नहीं है? इसको डी एफ है बनाऊँ? एक ट्रैप स्टेट लगाऊंगा फाई और यहाँ से लूंगा ए कामा बी, अब ये बन गया डी एफ। तो एन एफ ए सबसेट था, डी एफ ए का डी एफ ए सबसेट है एन एफ ए का, अभी भी डी एफ ए नहीं बना। फाई स्टेट के ऊपर भी एक लूप लगाना पड़ेगा, इसके बाद भी अगर ए प्लस बी आ जाए तो अब जाके क्या बन गया डी एफ। पहले एन एफ ए था, उसके बाद भी एन एफ ए था, अब डी एफ ए बना। तो कौन किसका सबसेट हुआ? सर आपने खुद पढ़ाया था, हमने लास्ट लेक्चर में कि DFA जो है ना वो सबसेट है NFA का। NFA बड़ा सेट होता है। सुपर सेट का होगा। सुपर सेट का होगा नहीं, प्रूफ करें ना। मैं वही कहता हूँ एवरी NFA इज सेल्फ ए DFA, यूं कहा। अच्छा, अब ये बना हुआ क्या है? ये सर पहली DFA अभी क्या है? ये सर DFA नहीं NFA है। NFA भी है। बस तो कौन सा हुआ वैसे का? सर आप वही तो पूछ रहा हूँ, डाउट है ना, क्लियर कर रहे हैं कि NFA बड़ा इससे ऊपर क्लियर क्या होगा? ये क्या है? ये दोनों है सर, DFA भी NFA भी। NFA। यस सर, ठीक है, दोनों है। दोनों है ना? यस सर, अच्छा, अब क्या है ये? ये NFA। तो कुछ कम किया ना मैंने, यस सर, तो सबसेट कौन सा था? DFA। सबसेट कौन सा था? सबसेट वो होता है जो छोटा सेट हो। यस सर। सर एक बार आपको वेन डायग्राम बना के यस सर, हाँ सर, आसानी हो जाएगी। एक बार वेन डायग्राम बनाएंगे ना फिर। एक सेट है ए, ठीक है, दूसरा सेट है बी। इसमें लेट्स सपोज 3 पॉइंट आ रहे हैं, इसमें कितने पॉइंट आ रहे हैं? ये इसका सबसेट है। हाँ, उसके अंदर ड्रा करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, तो अंदर ड्रा करेंगे तो होगा ना, अभी नहीं है। अभी नहीं है? नहीं है। नहीं है। अच्छा, अब अंदर ड्रा करता हूँ। अभी ये ए सेट है और ये बी है, यस सर। सर A is a subset of B, और बी is superset। बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। No, yes sir। सुपरसेट करने की जरूरत नहीं, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। अब मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि आपकी जो डायग्राम अपनी हमने बनी हुई है Yes, sir। उसमें अगर एक ट्रांजिशन और लगाऊं तो ये क्या बनेगी? DFA, DFA। DFA। ये एक ट्रांजिशन इधर लगेगी या इसमें लगेगी? लगने के बाद तो ये बाहर वाली चीज आएगी ना, अंदर वाली चीजें तो बनी हुई हैं। नहीं सर देखिए ना, पहले ये तो क्लियर करो ना, A NFA है या B NFA है। हाँ, ये क्या है? ये DFA है, ठीक है। अब इस DFA में से ये DFA है अभी, ये गामा बी, इसमें से एक चीज मैंने कम कर दी। अब क्या हो गया ये NFA हो गया। NFA हो गया सर। सच में NFA हो गया सर। कम नहीं। कर दिया ना आपने। कम कर दी तो क्या बन गया ये? NFA। NFA। तो ये B सेट में चला गया। तो क्या बी सेट में जब चला गया ये, Yes sir। तो ए सेट की चीजें इसके अंदर शामिल है या नहीं है? सर वो DFA तो नहीं है ना। क्या ये सेट निकल के बाहर आ गया? चलो हो जाएगा, हो जाता, हटा जाती है कोई चीज, कोई टेंशन नहीं, घबराओ नहीं, आ जाएगा, ठीक है। सो जो जो कहने का मतलब हमारा क्वेश्चन था ना कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज का NFA बन जाए और DFA ना बने, ऐसा पॉसिबल नहीं। हर मुश्किल है, DFA बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, NFA बनाना इजियर है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका DFA ना बन सके। क्लियर? अब तुम्हारा ये सवाल, इसका कह रहे हो? Yes sir, DFA इसका। इसका मैंने क्या बनाना है? DFA। DFA। ए प्लस ए कामा बी, और ये कहाँ पहुंच गया? फाइनल स्टेट पे। यहाँ मुझे क्या देना है?
सी, ठीक है, और यहाँ क्या है ए। अब सवाल ये है कि ए एक दफ़ा आ गया तो दोबारा कैसे आएगा, ये सवाल है ना। तो इसको मैं दोबारा ए यहाँ नहीं बना सकता, ये होगा ना, डीएफए में सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ये आएगी कि मैं ए यहाँ नहीं बना सकता, क्लियर है। लेकिन इसके बाद मैं यहाँ से एक ट्रांजिशन निकाल सकता हूँ, एक ही नहीं निकाल सकता, ये की ऑलरेडी निकली हुई है, क्लियर है, क्लियर। तो यहाँ से आगे निकाल सकता हूँ एक ही, ए स्टार बनाने के लिए ए स्टार बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, ए या बी या, और फिर सी स्टार हो। तो अगर मैं इसकी ये ट्रांजिशन यहाँ से निकाल के यूँ दे दूँ ए की, तो क्या वो ए स्टार वाला रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। पर सर वो सी के बाद भी फिर आ सकता है। तो वो तो आ रहा है ना, ए आ गया, फिर बी प्लस सी, फिर सी स्टार। सी के बाद आएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा ना, दोबारा ए प्लस बी आना ज़रूरी है, ठीक है। अब सवाल ये हो गया कि सर ए प्लस बी आ गया, उसके बाद तो ए आना नहीं चाहिए। सही है।